ही आश्चर्य होगा। तो महाराज जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान का नाम लिया जाए, नाम जितना हो सके। तो महाराज कलयुग के सद्गुण को देखकर और महाराज नाम के कारण 4 स्थान प्रदान किए। द्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्राधर्माश्चतुर्विदा। जहां पर ये 4 अधर्म हो हे कलयुग तू वहां रहना। बोले द्युतम जहां पर जुआ खेला जाए, पानम जहां पर मदिरा पान किया जाए, बोले जहां पर स्त्रियां, जहां पर स्त्री गमन किया जाए, और महाराज असूना अर्थात हिंसा, इन 4 स्थानों पर कलयुग का प्रभाव है। तो महाराज जो अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं वो इन 4 बातों से बहुत बचकर रखे, इन 4 स्थानों से बचकर रहिए। कलयुग ने जैसे ही सुना बोले महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है। बोले क्या है, तेरा परिवार कितना बड़ा है? बोले महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है। क्या क्या है तेरे परिवार में? तो बोले लोभो नृतम चौर्य अनार्यंभो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभा। मेरे परिवार में लोभ है, अनृत्याने झूठ है, कामम काम व्यभिचार है, ज्येष्ठा च माया कलह है। कलह कलयुग में कलह जो है वो कलयुग के प्रभाव के कारण है, दंभ जो है वो कलयुग के प्रभाव के कारण है। बोले बहुत बड़ा परिवार है। तब महाराज एक और स्थान जब बार बार विनती की तो प्रदान किया। क्या कि रे कलयुग 5वां स्थान कौन सा दिया? कि कलयुग सोने में तू रहना। सोना, हाँ इसमें भी कह सकते हो, ये भी ज्यादा अधिक हो तो कलयुग का ही प्रभाव है, समझ लेना। नींद मतलब कौन सी? अरे जो अपन रोज सोते, परमानेंट वाली नींद की बात नहीं हो रही यहां पर। तो महाराज स्वर्ण 5वां स्थान स्वर्ण प्रदान किया। अब भैया सोने में भगवान, ऐसा तो हमने सुना है कि सोने में भगवान का वास है। तो बोले हाँ भैया है तो भगवान का ही वास। बोले भैया और तो और इतना सुना है कि जो पवित्री हम धारण करते हैं, जो अंगूठी धारण करते हैं, उसमें भी महाराज शरीर को पवित्र करने के लिए पवित्री का विधान शास्त्रों द्वारा दिया गया। क्या उसमें भी कलयुग है? क्या पंडित जी जब लंबी चौड़ी लिस्ट सौंपते हैं तो महाराज जो फ्रंट पेज में फ्रंट लाइन में भगवान की सोने की मूर्ति लिखी रहती है, क्या उसमें भी कलयुग का वास है? तब समाधान दिया, बोले नहीं। कौन सा स्वर्ण? बोले अनीति से धन होत है, वर्ष 7 अरु 5, और तुलसी 12 वर्ष में वो तो चला मूल से जा। अनीति का धन। देखिए जीवन में महाराज यदि आपने 2 घंटे काम किया है तो 2 घंटे का ही पैसा लो। अनीति का धन जब आएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन महाराज अनीति का धन होता है, तुलसीदास जी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष तक टिकता है, और अधिक कहो तो 12 वर्ष तक टिक जाएगा। लेकिन महाराज जब वो जाता है तो महाराज जो आपने नीति से भी, जो मूल रूप से जात महाराज नीति से कमाया हुआ भी सब कुछ साथ में लेकर के और चला जाए। अलग अलग स्थानों में जब आपका पैसा लगता है आप बीमार हो जाओगे। अब इसमें डॉक्टर का फायदा नहीं है, उसमें आपका जो कर्म था वो निकल रहा है। भैया डॉक्टर तो अपनी जो भैया नीति की कमाई है वो खा रहा है। डॉक्टर जो अनीति का खाता है वो गलत है, सीधी बात, स्पष्ट बात है। लेकिन महाराज वैद्य को भी भगवान का स्वरूप बताया गया। भगवान धन्वंतरी, इस जगत में यदि वैद्य हैं तो हम सुरक्षित हैं। या भगवान के अंश हम सब तो हैं ही, लेकिन विशेष अंश के रूप में वैद्य।
जब मनुष्य की स्थिति बिगड़ जाती है तो महाराज हम जैसे भगवान के सामने गड़गड़ाते हैं वैसे डॉक्टर के सामने भी जाकर गड़गड़ाते हैं कि मेरे स्वजन को, मेरे परिवार जन को बचा लेना। जो गलत है वो गलत है, लेकिन महाराज कुछ थोड़े लोगों के पीछे सबको बदनाम करना ठीक नहीं है। शास्त्र कभी ऐसा नहीं करते, कभी ऐसी दृष्टि प्रदान नहीं की शास्त्रों ने। तो महाराज अदिति का धन आएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जाएगा तो सब कुछ ले जाएगा। इसलिए नीति की रूखी सूखी 2 रोटी खाओ, लेकिन महाराज अनीति के धन की ओर अग्रसर मत होना कभी। बंधुओं, भागवत की कथा बहुत कुछ श्रवण कराती है। कलयुग इन स्थानों पर रहने लगा। एक समय की बात है, महाराज परीक्षित ने अपने राजकोष में से जरासंध के मुकुट को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अब जरासंध ने तो जो भी कमाया महाराज सब अनीति का ही है। कलयुग का वास आ गया। उस स्वर्ण के मुकुट में महाराज जाकर के संत का अपराध कर दिया। गए जाकर के वन में आखेट के लिए, और जाकर के महाराज शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। शमीक ऋषि के आश्रम में जाकर के प्यास लगी हुई थी, जल चाहिए थी, प्यास लगी हुई थी, जल चाहिए था। गए शमीक ऋषि को जाकर के देखा तो कलयुग का प्रभाव है। वैसे तो महाराज परीक्षित जाते थे तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते थे ऋषियों को, संतों को, लेकिन महाराज कलयुग के प्रभाव के कारण आज महाराज कलयुगी व्यक्ति जैसा स्वयं ढोंगी होता वैसे जगत को ढोंगी मानता है। जाकर के उन ऋषि का दर्शन किया, देखते ही महाराज उस ऋषि को कहते हैं ये मेरे सामने ढोंग कर रहा है। और एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसे अपने धनुष से इस प्रकार उठा करके और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। और महाराज अपने महल में पहुंचे। जैसे ही उस मुकुट को उतार करके नीचे रखा और मुकुट को जैसे ही उतारा कलयुग का प्रभाव हटा और महाराज परीक्षित के नेत्र से झरझर झरझर अश्रुधार बहने लगी कि मैं संतों की सेवा की ओर अग्रसर रहता था, आज मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। प्रभाव हटा और महाराज कलयुग का प्रभाव हटते ही अपने सत्यता को जाना। तब सॉरी नहीं बोला परीक्षित महाराज ने। महाराज परीक्षित भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, जैसा अपराध मैंने किया है वैसा दंड मुझे आप प्रदान कीजिए। शास्त्रों का विधान दंड विधान। और महाराज परीक्षित ने जब इस प्रकार भगवान से मांगा तो भगवान ने कहा कि परीक्षित तुझे वो प्रदान तो करूंगा, लेकिन तेरे लिए ये मृत्यु का श्राप भी वरदान साबित होगा। और महाराज यहाँ पर शमीक ऋषि के आश्रम में शमीक के कुछ शिष्य आए, आकर के गुरुजी को इस अवस्था में देखा। गए कौशिकी नदी में शमीक ऋषि का युवा पुत्र जिसका नाम श्रृंगी है वो स्नान कर रहा था। जाकर के कहते हैं कि श्रृंगी तू यहाँ स्नान में लगा है, वहां देख तेरे पिता के गले में किसी ने मरे हुए सर्प को डालकर चला गया। और महाराज कमंडल में जल भर कर के लेकर आए कौशिकी नदी का, और महाराज जाकर के जैसे ही देखा और इत्युत्पारोष्टाम्राक्षो वैश्यान ऋषि बालकम् कौशिकीं जलम उपस्पृश्य वाग्वर्जम वेश सरजः। और कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लिया और कहा इति लंघिता मर्यादम तक्षकम सप्तमे हनीन। और महाराज इस प्रकार जल का मार्जन कर दिया। महाराज परीक्षित को श्राप लग गया कौशिकी नदी के जल से। जैसे ही श्राप दिया बोले जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है उसकी मृत्यु आज से 7 दिवस के भीतर हो जाएगी। 7 दिनों का श्राप जैसे ही लगा महाराज परीक्षित को। यहाँ युवा बालक था, महाराज पिता की दशा को देख करके रुदन करने लगा। और पिताजी जागे और पिता, अब देखिए पिता का स्वभाव देखिए। शमीक ऋषि ने जैसे ही सर्प को देखा तो बड़े आराम से उस सर्प को निकाल करके ऐसे बगल में रख दिया। युवा बालक था, युवा। और ब्राह्मणों में तो महाराज सहन करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। ब्राह्मण सब कुछ कर लेते हैं लेकिन सहन नहीं कर पाते। ये आप उनकी कमजोरी कह लो, चाहे कुछ भी कहो, लेकिन उनसे सहन नहीं होता, चाहे कोई ब्राह्मण हो। और महाराज
इस प्रकार जब ऋषि पुत्र को रुदन करते हुए पिता ने देखा तो पिता कहते हैं कि रे पुत्र क्यों रो रहा है? तो बोले पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया था, मैंने उसे श्राप दे दिया। और महाराज जैसे ही समीक ऋषि ने सुना श्राप दे दिया है और नेत्र बंद करके अंतर ध्यान हुए, ध्यान में गोता लगाया और ध्यान में जैसे ही गोता लगाया तो महाराज देखा कि महाराज परीक्षित से अपराध हुआ है। आज तो समीक ऋषि भी जानते हैं क्या कहते हैं। समीक कहते हैं कि रे पुत्र ये तूने ठीक नहीं किया, अरे ये तो प्रजा के पालक संतान की भांति पालन करने वाले श्री परीक्षित जी महाराज से ही है, कलयुग के प्रभाव के कारण ही है, अपराध हो गया, तुझे उन्हें श्राप नहीं देना था। लेकिन अब ब्राह्मण का श्राप और ब्राह्मणों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। आप यदि कोई ब्राह्मण है जो नित्य संध्या करता है, नित्य गायत्री का जाप करता है, नित्य नियम से रहता है, नित्य अग्निहोत्र ब्राह्मण है, यदि उसने आपको कोई वाक्य कह दिया अगर आपके कल्याण में होगा तो वो भी सत्य हो जाएगा। और यदि आपने उसका कोई अपराध उसके दिल को ठेस पहुंचाई और उसने यदि मान लीजिए कोई वाक्य ऐसा कह दिया तो महाराज यदि ब्राह्मण का श्राप लग गया तो आप समूल नष्ट हो जाओगे। तो वैसे ही ऋषिपुत्र का श्राप लग गया। श्री गुरुदेव भगवान ने भेजा समीक ऋषि ने कि जाओ जाकर के महाराज परीक्षित को बताना। और महाराज परीक्षित ने स्वागत किया दोनों शिष्यों का, जो दो शिष्य आए हुए थे समीक ऋषि के यहाँ से, उनका स्वागत किया। और महाराज स्वागत के पश्चात महाराज परीक्षित पूछते हैं बताइए ऋषिपुत्र कैसे आगमन हुआ आपका? और महाराज दोनों ऋषिपुत्र कहते हैं कि हे परीक्षित तुम्हारे पास आज से केवल 7 दिवस का समय है, अभी से तत्क्षण से चाहो तो जाकर के अपनी मुक्ति को सुधार लो। पूर्ण कारण बताया, क्यों? बोले तुमने जो अपराध किया था ना उसका दंड तुम्हें प्राप्त हुआ है। आज से 7 दिवस के भीतर तुमको आकर के 7वें दिवस में तक्षक नाग आकर के तुम्हें भस्म कर देगा। महाराज परीक्षित ने जैसे ही श्रवण किया महाराज झरझर झरझर अश्रुधार बहने लगी। महाराज परीक्षित मृत्यु से डरे नहीं, क्यों अश्रुधार बहने लगी जानते हैं? इसलिए बहने लगी भगवान का धन्यवाद करते हैं कि रे परमात्मा कुछ ही समय पहले मैंने तुझसे कहा था कि मुझे दंड प्रदान करना और देख कुछ ही समय बाद तूने मुझे ऐसा दंड प्रदान किया। धन्यवाद इस बात का देते हैं कि महाराज भगवान की कृपा देखो, लोगों की तुरंत मृत्यु हो जाती है, मुझे तो कम से कम 7 दिन का समय मिल गया है। इस क्षण हम जीवित हैं, अगले क्षण जीवित नहीं, अगले क्षण जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे पास गारंटेड 7 डेज है, 7 दिन है मेरे पास। और महाराज तब महाराज परीक्षित ने उन दोनों ब्राह्मण बालकों का तिलक किया, दक्षिणा दी। कुछ दक्षिणा पहुंचाई किनके लिए? श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के लिए। बोले क्यों दक्षिणा दे रहे हो भाई? मारने वाले को मान लो, आप हम जैसे हो जो श्राप हम मान लो, किसी ब्राह्मण ने आपको श्राप दे दिया तो आप उसको दक्षिणा तो दोगे नहीं, आप तो उसको देने के लिए होने लगो कहो तो महाराज। लेकिन महाराज परीक्षित ने उन ब्राह्मण के लिए इसलिए दक्षिणा पहुंचाई कि उन ब्राह्मणों ने मुझ पर कृपा की, उन संतों ने मुझ पर कृपा की कि कम से कम बता दिया कि मेरे पास 7 दिन है। अरे भैया बताते नहीं, मैं जैसे रोज जीता था वैसे ही 7 दिन भी जी लेता, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाती, मैं अपनी मुक्ति के लिए कोई यत्न नहीं कर पाता। कृपा की है। और महाराज जैसे ही सुना है, श्रवण किया, महाराज अपना राज्यपाट सब कुछ अपने पुत्र जन्मेजय को छोड़कर महाराज परीक्षित चले शुक तीर्थ के लिए। और ये है शुक तीर्थ जहां पर महाराज परीक्षित के मोक्ष की कथा है, सुखदेव के आगमन की कथा है, श्रीमद् भागवत के प्राकट्य की कथा है, 88,000 ऋषियों के समागम की कथा है। महाराज ये मोक्ष की नगरी है, जैसे काशी मोक्ष की नगरी है वैसे ही ये शुक तीर्थ भी मोक्ष की नगरी है बंधुओं। और आप धन्य हो गए। सर्वप्रथम अपने लिए जोरदार करतल ध्वनि करें कि आप मोक्ष की नगरी में 7 दिवस के लिए आपको प्रवेश प्राप्त हो गया। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण धन्य हो गए आप।